हाय, ऑफिशियल ठिकाना पर मैं पुरू आपके साथ आज एक बार फिर से 0 करोड़ क्लब का एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो रैक्स से रिचेस तक पहुंची और एक बार फिर से रिचेस से रैक्स तक पहुंची। क्या रीजंस थे कि वो कंपनी जो है वो मार्केट पर रूल करने के बावजूद एक डूबता हुआ जहाज बन गई। बात करेंगे आज हम किस कंपनी की, नोकिया की, जिसके फोन्स एक टाइम पर मोनोपोली बन चुके थे, जिसके फोन्स का एक टाइम पर मार्केट पर एक छत्र राज था। कुल मिलाकर मार्केट में नोकिया की मोनोपोली थी। फिर क्या ऐसा हुआ कि नोकिया जो है उसे मार्केट ने उठा के बाहर फेंक दिया। बात करेंगे उन रीजंस की 0 करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में। सो नोकिया काफ़ी जगह पर डिबेट हो रही होती है कॉलेजेस में एंड इनफैक्ट चाय की दुकानों पर भी कई बार कि नोकिया कहाँ की कंपनी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोकिया एक्चुअली फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड में एक रिवर है जिसका नाम नोकिया है एंड दैट्स हाउ नोकिया वहाँ पर 1865 से चलता आ रहा एक ब्रांड है। ये कोई आज या कल की कंपनी नहीं है, ये इतने 100 साल पुरानी कंपनी है जिसने सबसे पहला कदम रखा था पेपर मिल खोल के, और उसके बाद फिर रबर का बिजनेस किया और केबल्स का बिजनेस किया। लेकिन इसके बाद 1990s आते आते नोकिया टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस में एंटर हुई और वहां से शुरू हुई नोकिया की एक बहुत बड़ी जर्नी। ऐसी जर्नी जिसमें अगले 10 साल तक नोकिया ने मार्केट पर राज किया। नोकिया का मोबाइल फोन जो एक टाइम पर मार्केट में अपनी मोनोपोली बना बैठा। सबसे पहला मॉडल आया नोकिया 1011। 10 नवंबर 1992 को यह मॉडल लॉन्च हुआ और कुछ साल में 1998 तक एक ऐसा दौर आ गया इस कंपनी का कि नोकिया का ये फोन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरी गुड थिंग हैज एन एंड, और ये एंड नोकिया को देखना पड़ा बहुत जल्द, जैसे ही मार्केट में एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च हुए और टच स्क्रीन वाले फोन्स लॉन्च हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या रीजंस थे कि नोकिया जो है वो मार्केट पर अपना रूल जो है उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लैक ऑफ इनोवेशन एंड अवेयरनेस। नोकिया को एक टाइम पर यह लगा कि हमारे फोन्स जो 10 साल से इंडस्ट्री पर रूल कर रहे हैं, इनसे अच्छे फोन्स आ ही नहीं सकते। और जब नई टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग जैसे मार्केट प्लेयर्स टच फोन्स लेकर आए और क्वर्टी कीपैड्स वाले फोन्स लेकर आए, तो नोकिया को लगा ये एक डूबता हुआ जहाज है जो कुछ ही पल में डूब जाएगा और नोकिया मार्केट को रूल करता रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहीं पर नोकिया से हुई बहुत बड़ी गलती। जमाना बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, लोग 10 साल के बाद कुछ नया देखना भी चाहते थे और ये नया जो वो देखना चाहते थे ये उन्हें दिखाया सैमसंग जैसी कंपनीज ने टच फोन्स के साथ, और यहीं पर नोकिया के इस एम्पायर को पहली चोट लगी। अम्ब्रेला ब्रांडिंग की कमी। स्टूडेंट्स को अक्सर ये बताया जाता है कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या है, जिसमें आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और फिर उसके विंग्स के तौर पर हर साल आप उसी के अंडर, उस बड़ी अम्ब्रेला के अंडर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहो, तो एक हाइप बना रहता है। इसी तरह जब आप एप्पल को देखेंगे तो जिस तरह एप्पल का पहला फोन 2007 में लॉन्च हुआ और उसके बाद से एप्पल 1, 2, 3, 4 एंड एप्पल कंटिन्यूज। इन द सेम वे जब आप सैमसंग को देखेंगे तो सैमसंग ने अम्ब्रेला ब्रांडिंग के तौर पर सबसे पहले गैलेक्सी सीरीज लॉन्च की और आज तक आपको गैलेक्सी के फोन्स जो हैं उनके विंग्स मार्केट में मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली नोकिया वो नहीं कर पाया। एक भी ऐसा फोन नहीं है इस कंपनी का जो कि ये कैपेबिलिटी रखता कि वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग के तहत आ सकता और उसकी सीरीज चल सकती, और यहां पर नोकिया अम्ब्रेला ब्रांडिंग की वजह से मार्केट में बहुत वीक पड़ा। सॉफ्टवेयर की कमी। नोकिया ने हमेशा अपने हार्डवेयर पर बहुत ध्यान दिया लेकिन सॉफ्टवेयर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि जो उन्होंने एक बार क्रैक कर दिया है वो इनोवेशन जिंदगी भर चलेगी, और यहां पर नोकिया से हुई सबसे बड़ी गलती। मैं मानता हूं नोकिया के फोन स्टर्डी थे, मैं मानता हूं बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथेंड फोन्स थे जिनको आप फेंक के भी मारो तो शायद वो फोन्स टूटे ना, जिसके बारे में हम अक्सर नोकिया के बारे में बात करते हैं, मजाक भी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है सॉफ्टवेयर की और टेक्नोलॉजी की तो वहां पर नोकिया वीक पड़ी। जब एंड्रॉयड सिस्टम आया तो नोकिया जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं ला पाया जिससे वो अपने आप को सस्टेन कर जाता। देर से जागना और वहां पर भी गलती करना। नोकिया ने जो मार्केट में अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई थी, उस मोनोपोली को तोड़ा सैमसंग ने और सबसे ज्यादा तोड़ा आईफोन ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोकिया को जागने में बहुत वक्त लगा और जब तक नोकिया जागा
तो नोकिया ने तय किया कि ठीक है, हम भी उनकी वाली स्ट्रीम में कदम रखेंगे और हम लूमिया नाम से एक सीरीज लेके आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में भी इनोवेशन की बहुत बड़ी कमी थी। जहां पर 4G का ज़माना था, जब लूमिया आया तो लूमिया के फ़ोन्स ऐसे थे जिनमें 3G भी एनेबल्ड नहीं था काफ़ी सारे मॉडल्स में। वहीं इसके बाद लूमिया सीरीज़ के फेल होने के बाद नोकिया ने एक और कोशिश की। वो आशा सीरीज़ लेकर सामने आए, जिसे वो शायद अपनी आशा की किरण बनाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी काम नहीं की और नोकिया फाइनली आशा सीरीज़ के फेल होने के बाद सिंक कर गया। माइक्रोसॉफ्ट को सेल होना। 2013 के आसपास सबका यह कहना था कि नोकिया इतने ज्यादा डेट में है कि यह कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, और उस समय पर नोकिया को टेक ओवर किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि अपने आप सॉफ्टवेयर जायंट था लेकिन एक डूबता हुआ जहाज था। तो कुल मिलाकर एक डूबते हुए जहाज ने एक छोटे जहाज को टेक ओवर कर लिया, लेकिन ये दोनों ही डूब रहे थे, तो फर्क सिर्फ देर से डूबने का था। एंड दैट्स हाउ नोकिया को अगर कोई और कंपनी टेक ओवर करती जो कि मोबाइल मार्केट्स में ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही होती, और वो कंपनी कहीं ना कहीं नोकिया को टेक ओवर करके नोकिया को बचाने की कोशिश करती, तो शायद ये नाम रह जाता और ये फोन भी रह जाता। आईफोन का लॉन्च 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ, उस समय तक नोकिया के पास फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद हम लोग सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन 2007 में उसके लॉन्च होने के बाद एक साल के अंदर अंदर ही आईफोन ने जिस तरह की सक्सेस हासिल की, वो सक्सेस इतनी बड़ी सक्सेस है कि लोगों को किताबों में पढ़ाई जाती है कि देखिए इस तरह भी एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को कैप्चर कर सकता है। इस तरह से इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद नोकिया की सारी उम्मीदें जो हैं उन पर पानी फिर चुका था। अगर बाय चांस नोकिया थोड़ा पहले इनोवेट कर लेती या मार्केटिंग और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को फॉलो कर लेती और पहले ही स्मार्टफोन्स लेकर आ जाती, टच पैड वाले फ़ोन्स लेकर आ जाती, तो नोकिया को वाकई मार्केट से निकाल पाना वाकई एक बहुत मुश्किल टास्क था। एंड मोनोपोली मार्केट में ऑलरेडी थी और उसे पकड़ के आगे चलना मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ इनोवेशन एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से नोकिया जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न बना आईफोन का मार्केट में आ जाना। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से नोकिया, जो कि एक ऐसा ब्रांड था जिसने हमें एक ऐसा फ़ोन दिया जो आज भी हमें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया दे देता है। हम सब ने अपने अपने घरों में नोकिया के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, प्लस 10 साल तक इस एक ब्रांड ने मार्केट पर एक छत्र राज किया है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहाज़ अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और देर से जागने की वजह से, लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से और इन तमाम रीजंस की वजह से जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीज़न बहुत ही वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से नोकिया सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो रीज़न कौन सा है, कमेंट सेक्शन में उसे हाईलाइट ज़रूर कीजिए। प्लस अगर आपके पास कोई और एडिशनल रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पुरु ये रीज़न भी था जिसकी वजह से नोकिया जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो रीज़न कौन सा है वो भी हाईलाइट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आगे वो कौन सी कंपनी है जिसके फेलियर के रीजंस आप जानना चाहते हैं ऑफिशियल ठिकाना पर 0 करोड़ क्लब में, ये भी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करके। थैंक यू सो मच। 0 करोड़ क्लब के एक और एपिसोड में मैं पुरु हाजिर हो जाऊंगा एक और कंपनी की कहानी लेकर।